हेलो, मैं राजकुमार चैनल राज्य में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल वनडे एग्जाम, इससे जो भी प्रश्न बनते हैं वे सभी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पर आप नए हैं, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को बजा लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। विधान परिषद के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 171 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषद का गठन होता है। कौन से आर्टिकल तहत होता है? आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषद का गठन होता है, ठीक है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? ठीक है, कितने राज्यों में? तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। कौन कौन से राज्यों में? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कौन कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और एक कौन सा रह गया? आंध्र प्रदेश, ठीक है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में, ठीक है। तो आप देखते हैं अधिकतम सदस्य संख्या जो विधान परिषद के सदस्यों की वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अब देखते, विधान सभा के 1/3 भाग होती है। जो विधानसभा की कुल जनसंख्या उसका 1/3 भाग विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम, ठीक है। अब देखते हैं न्यूनतम कितनी होती है। तो न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं विधान परिषद में। न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 है, लेकिन अपवाद क्या करा? अपवाद स्वरूप 36 जम्मू कश्मीर, यहाँ तो कहा कम से कम होनी चाहिए 60, लेकिन अपवाद क्या? अपवाद जम्मू कश्मीर की कितनी है? 36। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य की जनसंख्या कम है, इसलिए जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद है उसकी सदस्य संख्या 36 है। कम से कम 60 होनी चाहिए। अधिक से अधिक कितनी होती है? विधानसभा के 1/6 भाग विधान परिषद के अधिकतम सदस्य होते हैं। कम से कम कितने होते हैं? 60। अपवाद 36 कौन सा? जम्मू कश्मीर। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनसंख्या कम है, इसलिए उसके उसकी जो विधान परिषद है उसकी सदस्य संख्या 36 है, ठीक है। अब देखते हैं सदस्यों का निर्वाचन एवं मनोनयन। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, उसका मनोनयन कैसे होता है, ठीक है। इस बार पढ़ते हैं, ठीक है। कुल सदस्य संख्या का, ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और स्थानीय निकायों से इनका चुनाव होता है। कहाँ से कहाँ होता है? 1/3 भाग नगरपालिकाएं, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट देखते हैं। 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों पर आधारित निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। कहाँ चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा पर आधारित निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य नगरपालिका जिला बोर्डों, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। 1/12 सदस्य कहाँ चुने जाते हैं? 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। कहाँ के? विधान परिषद के लिए, ठीक है। कैसे कैसे चुनाव हो रहा है विधान परिषद का? 1/3 भाग चुने जाएंगे नगरपालिका, जिला बोर्ड और स्थानीय संस्थाओं द्वारा। 1/3 सदस्य चुने जाएंगे राज्य विधानसभा के सदस्यों पर आधारित निर्वाचन मंडल द्वारा। 1/12 सदस्य चुने जाएंगे विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा और 1/12 सदस्य चुने जाएंगे माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा और 1/6 सदस्य चुने जाएंगे राज्यपाल द्वारा, ठीक है। तो यहाँ तक होगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है सदस्यों की अर्हताएं, यानी जो व्यक्ति किसी भी राज्य के विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले योग्यता कौन सी है? वह भारत का नागरिक हो, यानी जो व्यक्ति जिस राज्य में विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या? 30 वर्ष की आयु पूरी हो। जो व्यक्ति किसी भी राज्य में विधान परिषद सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो, तभी वह व्यक्ति उस राज्य की विधानसभा में सदस्य बन सकता है, ठीक है। विधान परिषद का अगला पॉइंट है पागल दिवालिया ना हो, जो व्यक्ति विधान परिषद सदस्य बनना चाहता है ना पागल हो, ना दिवालिया हो और ना वह किसी लाभ के पद पर हो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या? उस राज्य के विधानसभा के किसी निर्वाचित क्षेत्र का मतदाता हो, यानी कि कोई व्यक्ति किसी राज्य में विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो वह उस राज्य के निर्वाचित क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति उस राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, ठीक है। अब देखते हैं विधान परिषद के अधिकारी, यानी कि विधान परिषद को कौन कौन चलाता है, ठीक है। कौन कौन चलाता है? सभापति और उपसभापति, यानी जो विधान परिषद के जो अधिकारी होते हैं वे होते हैं सभापति और उपसभापति। इनका चुनाव कैसे होता है, यानी इनका निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। तो इनका निर्वाचन होता है परिषद के सदस्यों के द्वारा, यानी सभापति और उपसभापति चुने जाते हैं परिषद के सदस्यों द्वारा। कहां से चुने जाते हैं? परिषद के बीच में से, ठीक है।
जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उन्हीं के बीच में सभापति और उपसभापति को चुना जाता है और परिषद के सदस्यों द्वारा उनको चुना जाता है। अगर सभापति और उपसभापति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते तो परिषद सदस्यों द्वारा उनको विधान परिषद के सभापति और उपसभापति पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, अब देखो सभापति और उपसभापति कार्य क्या है। ठीक है, तो संविधान के अनुसार सदन की कार्रवाई का संचालन करना, यानी संविधान के अनुसार सभापति और उपसभापति को उस सदन की कार्रवाई सुनिश्चित करवानी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, सदन में अनुशासन तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना, यानी सभापति और उपसभापति कार्य की वह सदन में अनुशासन तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, विधान परिषद गणपूर्ति के लिए 1/10 भाग होना चाहिए, तभी विधान परिषद की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। जब तक 1/10 सदस्य उस विधान परिषद में शामिल नहीं, उस सदन में शामिल नहीं होंगे, तब तक उस सदन को नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, अब देखते हैं सदस्यों का कार्यकाल। जो विधान परिषद सदस्य उनका कार्यकाल कितना होता है, तो विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। ठीक है, अगला प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष बाद विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है और उनकी जगह नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उनकी जगह नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं विधान परिषद राज्यसभा के समान स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। जो विधान परिषद है वह राज्यसभा के समान एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता, यह कभी विघटित नहीं होता। अदर शक्ति एवं कार्य, विधान परिषद क्या क्या शक्ति और क्या क्या कार्य। ठीक है, देखते हैं विधेयक को कुछ समय के लिए रोकना, यानी विधान परिषद के पास यह अधिकार है, वह विधेयक को कुछ समय के लिए रोक सकती है। सामान्य विधेयक को पहली बार 3 महीने के लिए रोक सकती है और दूसरी बार वह 1 महीने के लिए रोक सकती है। उसके बाद उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, वह धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद धन विधेयक को पारित मान लिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, विधानसभा द्वारा किए कार्यों के पुनर्वलोकन की शक्ति नहीं रखती, यानी विधान परिषद के बाद यह शक्ति नहीं कि वह विधानसभा द्वारा जो भी कार्य किए गए उनको पुनर्वलोकन कर सके। यह शक्ति किसके पास है, यह राज्यसभा के पास है। वह लोकसभा के कार्य को पुनर्वलोकन कर ले कह सकते, लेकिन विधान परिषद के पास यह शक्ति नहीं है कि वह विधानसभा के किसी भी कार्य को पुनर्वलोकन के लिए कह सके। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।